तो अभी हमारे पास एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है जो कि है स्ट्रिंग इनकोडिंग या डिकोडिंग का। ये एक प्रीमियम क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे इसलिए दिखा रहा हूँ। तो देखिए, ये जो स्ट्रिंग इनकोडिंग डिकोडिंग है ये बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये प्रॉब्लम आपको पूछी जा चुकी है गूगल में, ठीक है, गूगल के इंटरव्यू में, फेसबुक के इंटरव्यू में, और काफ़ी जैसे कि मैन कंपनी जो होती हैं उनके इंटरव्यूज में पूछी गई हैं, ओला हो गई, सुपर हो गई, ठीक है। ये सारी कंपनीज में आपको बहुत ये वाले क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो इसमें क्या है, डिजाइन एन एल्गोरिदम टू इनकोड अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग टू अ सिंगल स्ट्रिंग। एनकोडेड स्ट्रिंग इज देन डिकोडेड बैक टू द ओरिजिनल लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। तो फिर हमने क्या किया, इनपुट किया ये एक स्ट्रिंग जो कि इनकोड हुई है, और जब किसी दूसरे को मिल रही है, ठीक है, जो रिसीवर होगा उसको जब मिल रही है तो ये डिकोड हो रही है, ठीक है, वापस उसी कोड में। तो जब नीट था तो हमने इसको इनकोड किया, वापस जो नीट मिल रहा है वो डिकोड हो गया मिल रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, देखिए, हमने क्या है, एक यहाँ पे स्क्रिप्ट है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास कुछ ऐसे डेटा है ए बी सी डी, ठीक है, ऐसा कुछ भी है। फिर हमारे पास जब हम इसको इनकोड करेंगे तो इनकोडेड जो स्क्रिप्ट होगी वो हमारी कुछ इन सब का मिक्सचर होगा, ठीक है, इन सब का मिला हुआ कुछ होगा, लेकिन एक ही स्ट्रिंग में, ठीक है। फिर हमें जो डिकोडेड स्ट्रिंग मिलेगी वो वापस यही वाला डेटा मिल जाएगा, ए बी सी डी, ठीक है। तो इसका आइडिया क्या है, देखिए, हमने एक किया एस लिया, यहाँ पे हमारे पास ए बी सी डी था, ठीक है। तो ये हमारे पास एक स्ट्रिंग था, ठीक है। ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, एक स्क्रिप्ट है। अब जब हम यहाँ पे इनकोडेड स्ट्रिंग लेंगे तो ये एक ही हमें स्ट्रिंग में लेना है, ठीक है, एक स्ट्रिंग में। तो अब देखिए यहाँ पे ए बी सी डी है, ठीक है, ये हमारे पास है मल्टीपल वैल्यूज़, ठीक है, अरे में। अब इसको एक ही स्ट्रिंग में लेना है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इनकोड करने के लिए हम एक कोई भी सिंबल यूज़ करेंगे। तो आप ये अपने इंटरव्यूअर से पूछिएगा कि आपको कौन सा सिंबल यूज़ करना है। सपोज करिए मेरे को कॉलन यूज़ करना है। तो मैंने क्या किया, ए लिखा, फिर ए जहाँ पे एंड हो रहा था, ठीक है, ए जहाँ पे एंड हो रहा है, कॉमा जहाँ लगा हुआ है, ठीक है, और बी जहाँ बी से पहले, ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉलन लगा देंगे। फिर नेक्स्ट बी लिखेंगे, फिर बी कहाँ पे एंड हो रहा है, बी के एंड, देखिए बी के आगे कुछ नहीं लिखा ना, इसके आगे तो एक वर्ड तो लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ कॉमा लगा हुआ था, यहाँ पे एंड हो गया, यहाँ पे कॉलन लगा दीजिए फिर से। फिर सी से पहले कॉलन लगा हुआ है, ठीक है। फिर सी कहाँ पे एंड हो रहा है, सी कॉमा पे एंड हो रहा है, तो सी के बाद कॉलन, और फिर डी से पहले कॉलन, ठीक है। ऐसा किया। फिर डू कोडेड स्ट्रिंग में क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल चीज़, जहाँ कॉलन लगा है वहाँ से सेपरेट कर देंगे, जहाँ जहाँ देखिए सब जगह फिर यही कर देंगे सेम। ऐसे ए के साथ किया वैसे ही हर जगह कर देंगे, ठीक है। अब देखिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इसकी, बिग ऑफ एन, आपको भी पता है क्योंकि हम हर जगह हर एक कैरेक्टर तक की जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो आप कह रहे होंगे यहाँ पे इनकोड भी हो रहा है डिकोड भी हो रहा है, तो इसका ओवरऑल क्या होगा, 2n होगा, लेकिन हम इसको जनरली क्या करेंगे, ये वैल्यू को हम ड्रॉप कर देंगे तो ओ ऑफ एन होगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 1 होगी, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ भी नहीं यूज़ कर रहे हैं, साथ में यहाँ पे बस एक्स्ट्रा स्पेस के लिए यहाँ पे कॉलन यूज़ कर रहा है, तो ये ओ ऑफ 1 है। तो इस प्रॉब्लम को करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक इनकोड करेंगे, ठीक है। तो वैर हम इनकोड के लिए बना लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे इनकोड करते हैं, अब मैं इनकोड कर देता हूँ, ठीक है। इनकोड इज इक्वल टू फंक्शन, हमारे पास फंक्शन बन जाएगा, और यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, एस टी आर, जो भी स्ट्रिंग्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं, जैसे ए बी सी डी हमने लिखा था वैसे ही, ठीक है। अब यहाँ पे रिटर्न होगा हमें इस जगह से, इससे क्या रिटर्न होगा, एस टी आर से मैप करेंगे और सबको ज्वाइन करना है, ठीक है। तो हर एक वैल्यू तक की जाएंगे और सबको ज्वाइन करना है, ठीक है। तो एस टी आर में क्या करना है, जो रिटर्न करना है उसमें सबको ज्वाइन करना है, कोई भी कैरेक्टर से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग बनाने के लिए। या मैंने जैसे बोला था आप कुछ भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जोड़ देता हूँ यहाँ पे, देखिए, मैं सिंपली एस टी आर डॉट लेंथ जोड़ देता हूँ, ठीक है, एस टी आर डॉट लेंथ, और एक चीज़ और जोड़ देता हूँ, स्लैश भी। अब इसका मतलब क्या है, देखिए, इसका मतलब है कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, सपोज करिए हमारे पास स्ट्रिंग आ रही है, ठीक है, ओरिजिनल स्ट्रिंग जो आ रही है वो कुछ इस तरीके की है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और लीड कोड, ऐसी कुछ स्ट्रिंग आ रही है, ठीक है। तो अगर हमारे पास कुछ ऐसी स्ट्रिंग आ रही है, तो मैं चाहता हूँ कि देखिए ये स्ट्रिंग क्या किस में कन्वर्ट हो जाए इनकोड करते हुए। अब इनकोड कर रहे हैं तो ये कुछ इस तरीके की, देखिए कैसे, पहले हेलो है, क्या इसकी लेंथ क्या है 5, फिर उसके बाद डैश है, देखिए हमने लगा ना स्लैश, ये आया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हेलो ऐड हो जाए, फिर सेम इस वाले वर्ड की कितनी लेंथ है 5, ठीक है, फिर स्लैश, फिर वर्ड आ जाएगा, फिर इस वाले वर्ड की लेंथ कितनी है 8, स्लैश, हीट कोड आ गया। अब पूरी एक स्ट्रिंग में बन जाएगा, ये पूरा एक स्ट्रिंग। तो इस तरीके से हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कैसे करा हमने, स्लैश लगाया हमने, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए पहले क्या करता हूँ, पहले तो एस टी आर से ज्वाइन करना है, स्लैश हमें किससे ज्वाइन करना है, एस टी आर से। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, अच्छा, डॉट ज्वाइन, ठीक है। अब इसको ज्वाइन कर देते हैं हम लोग, ठीक है, बिना स्पेस दिए, और बाकी हमारे पास हो गया, ठीक है। और चढ़ते आते हैं तो हमारे पास इनकोड आ गया, ठीक है, इनकोडेड कोड। अभी हमने रिटर्न किया था, ठीक है, वैल्यू को।
तो पहले हम स्ट्रिंग डाल देते फिर इनकोड कर लेते। तो सपोज करिए हमारे पास एक ओरिजिनल स्ट्रिंग थी, कॉन्स्ट हमारे पास है ओरिजिनल स्ट्रिंग। तो ओरिजिनल स्ट्रिंग में हमारे पास क्या क्या है, यहाँ पे ले लेते हैं हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे लीड कोड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड लीड कोड। ये हमारे पास इनकोड है, ठीक है, इनकोड। अब इस वाले को, इनकोड वाले को रन कर देते हैं और जो रिटर्न होकर वैल्यू आई है उसको ले लेते हैं, ठीक है। इनकोडेड स्ट्रिंग मैं आपको पहले दिखाता हूँ इनकोडेड स्ट्रिंग में क्या आया होगा, कोड ओरिजिनल स्ट्रिंग, ठीक है। तो इसको इनकोड करना था। अब अगर मैं आपको कंसोल करके दिखाऊं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे आप देखिए इनकोडेड स्ट्रिंग, ठीक है। तो इनकोडेड स्ट्रिंग अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या आया है, देखिए हम यहाँ पे नोड कौन सा हमारे पास सिंगल स्ट्रिंग जो भी है, ठीक है, देखिए यही तो है 5/hello5 hello वर्ल्ड, ठीक है, इस तरीके से आया, देखिए ध्यान से, यही तो आउटपुट है हमें, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहीं से इसी आउट इसको हम लोग क्या करेंगे, डिकोड करेंगे। अभी किस में आया, इनकोडेड स्ट्रिंग में। अब इसको डिकोड करना है। तो हम क्या करेंगे, जब डिकोड वाला चलाएंगे तो हम उसमें इनकोडेड स्ट्रिंग पास कर देंगे। अब देखिए डिकोड वाला पार्ट चलाना है हमें, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे लिख दें कॉन्स्ट डिकोडेड स्ट्रिंग, ठीक है, यहाँ पे भी आएगी हमारे पास इज इक्वल टू डिकोड वाला हमें फंक्शन चलाना है और उसे पास कर देते हैं इनकोडेड स्ट्रिंग, ठीक। अब डिकोड वाला फंक्शन बनाना है अभी, तो बना लेंगे अभी। पहले कंसोल डॉट लॉग नॉर्मली कर देते हैं डिकोडेड स्ट्रिंग, ठीक है। तो इसके बाद इनकोडेड के बाद डिकोडेड दिखाएगा, ये समझ लीजिए आप। बाकी अब हम क्या करते हैं, वैर करते हैं डिकोड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा फंक्शन। तो ये फंक्शन हो गया हमारे पास, इसके अंदर पास कर देते हैं स्ट्रिंग्स जो भी आ रही है, एक बड़ी सी स्ट्रिंग आ रही है एक, ठीक है। अब उसके क्या करते हैं, यहाँ पे कॉन्स्ट रिजल्ट का एक स्मॉल सा एक छोटा सा अरे बना लेते हैं, मतलब एक अरे बना लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमें अब वापस जो है ना इसको इसको कहाँ से कट करना है, इसको हमें ऐसे देना है ना वापस, वापस तो हमें ऐसे बनाना है हेलो वर्ल्ड 5, ठीक है। तो यारे में ही आ गया और सबको वापस तोड़ भी रहा है। तो इस तरीके का हमें दिखाना, ठीक है। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं आपको करने के इसके, ठीक है। तो हम एक लूप चलाते हैं, वाइल लूप चलाते हैं। तो लेट आई इज इक्वल टू 0 चलाते हैं, ठीक है। वाइल लूप कोई भी लूप चला सकते हैं आपकी मर्जी, मैं वाइल लूप चलाता हूँ। मैं कहता हूँ कि आई जब तक कि स्मॉल एस डॉट लेंथ है, ठीक है, तब तक ये लूप चलता है। एस डॉट लेंथ मतलब पूरी स्ट्रिंग चलेगा लूप, ठीक है। पूरी स्ट्रिंग लूप तो चल रहा है, लेकिन अब हमें क्या है, लूप से पार्ट निकालना है। तब यहाँ पे लूप में क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे हम लोग एक स्लैश इंडेक्स निकालेंगे। क्या मतलब स्लैश का इंडेक्स क्या है, तो देखिए हमारे पास स्लैश का इंडेक्स क्या है, 0 फर्स्ट इंडेक्स है ना स्लैश का, देखिए। तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे इस लूप में लिखते हैं कि कॉन्स्ट स्लैश इंडेक्स इज इक्वल टू एस डॉट स्लैश इंडेक्स ऑफ स्लैश, ठीक है। और कहाँ से, आइथ पोजीशन से। आइथ पोजीशन से क्यों, क्योंकि देखिए जैसे हमारा आई होगा, जैसे ही हमारा आई होगा वैसे ही स्लैश निकलेगा। मतलब आई अभी हमारे पास पहला इटरेशन में क्या है, 0 है। तो आई के पास वाला स्लैश क्या है, आई के साथ वाला जो स्लैश है वो 1 है। तो इस वाले आई से शुरू हो रहा है, ठीक है, स्लैश गिनना। तो ये 1 है, इसलिए स्लैश इंडेक्स हमारे पास क्या आ गया, 1। तो आई जब हमारे पास 0 है, स्लैश इंडेक्स हमारे पास आ गया 1। अब हम क्या करेंगे कि हमें इसको थोड़ा सा तोड़ना है, ठीक है। कहाँ तक तोड़ना है, हेलो तक ही। अब देखिए हम लोग लेंथ निकालते हैं, ठीक है। तो लेंथ हमारे पास इसके पहले हमने दे रखी है, ठीक है, जैसे 5 दे रखी है लेंथ, है ना। तो अपने अपने लॉजिक के हिसाब से अगर मुझे हैश चलाना हो तो अलग काम करते हैं, और लेंथ हमें निकाल हमारे पास पहले से है, ठीक है, 5 की। तो हमें पता है कि इसके बाद जो वर्ड आ रहा है स्लैश के बाद, वो हमारे पास क्या है कि वो पूरा इसकी लेंथ यहाँ पे दे रखी है 0 इंडेक्स पे, ठीक है। तो उसको हम निकालने के लिए 0 इंडेक्स तो दे नहीं सकते कि आगे वाले के लिए दिक्कत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा लीजिए, हमें लेंथ निकालना है, लेंथ, ठीक है, इज इक्वल टू हम पार्स इंट करेंगे, ठीक है, पार्स इंट करेंगे एस डॉट स्लाइस करेंगे। और कहाँ से कहाँ तक स्लाइस करेंगे, आई से लेकर स्लैश इंडेक्स तक के। तो आई क्या है हमारे पास, देखिए आई क्या है हमारे पास, आई हमारे पास है 0 और स्लैश इंडेक्स क्या है 1, ठीक है।
तो 0 से 1 तक की हमें क्या करना है, स्लाइस करना है। 0 से 1 स्लाइस किया तो हमारे पास ये वाला नहीं होगा स्लाइस, ये हो जाएगा स्लाइस ना 5। ठीक है, उसके बाद % कर दिया तो इंटीजर में आएगा, तो आएगा ही आएगा। अब देखिए लेंथ जो है ना वो क्या आ जाएगी हमारे पास, 5 आ जाएगी, क्योंकि स्ट्रिंग में था, % कर दिया तो हमारे पास लेंथ की तरह आ गया 5, मतलब ये ऐसा लेंथ बन गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए अब मुझे यहाँ से यहाँ तक की स्ट्रिंग काटनी है, हेलो वाला, मतलब हेलो वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक की काटना है। ठीक है, इतना पार्ट, इतना पार्ट, इतना पार्ट। ठीक है, तो हम फिर से स्लाइस कर सकते हैं, लेकिन इस बार जो स्लाइस करेंगे उसको रिजल्ट में पुश कर देते हैं। तो रिजल्ट डॉट पुश, और रिजल्ट में क्या पुश करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, एस डॉट स्लाइस करेंगे, और जब एस डॉट स्लाइस करेंगे तो उसमें हमें क्या चाहिए होगा, स्लैश इंडेक्स +1। अब देखिए स्लैश इंडेक्स क्या है, 1, यानी कि हमने शुरुआत कहाँ से की, स्लैश इंडेक्स +1 यानी कि यहाँ से। ठीक है, सेकेंड इंडेक्स से, और हमें काटना कहाँ तक है, यहाँ तक ही काटना है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास लेंथ है, तो हम लेंथ से काट देंगे। कैसे, देखिए स्लैश इंडेक्स +1 से हमने शुरुआत की, हम कहते हैं अब क्या करो कि स्लैश इंडेक्स +1 प्लस लेंथ कट कर दो। देखिए तो हमारा कौन सा पार्ट कटेगा, देखते हैं रिजल्ट में क्या पुश होगा। तो इस वाले से रिजल्ट में क्या पुश होने वाला, तो रिजल्ट हमारा भी खाली पड़ा था, अरे ठीक है। अब एस डॉट स्लैश स्लैश +1, तो स्लैश +1 यानी क्या है, 2, तो हमें सेकेंड इंडेक्स से कट करना है, मतलब एच से, और स्लैश +1 प्लस लेंथ, तो स्लैश +1 मतलब 2 प्लस लेंथ यानी 5, 7, तो 2,7, तो 7 तो इंक्लूड नहीं करेगा, एक्सक्लूड कर देगा, तो 2, 3, 4, 5, 6 इतना कट जाएगा ना, इतना पार्ट, और इतना क्या हो जाएगा, रिजल्ट में पुश हो जाएगा। ठीक है, सिंपल हो गया। अब नेक्स्ट बार आई जो है वो यहाँ से शुरू करना है हमें। ठीक है, पहले आई 0 से शुरू हुआ तो यहाँ से, क्योंकि ये हमारी लेंथ थी, अब यहाँ से शुरू करना। तो आई को यहाँ से शुरू करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा आई इज इक्वल टू स्लैश इंडेक्स प्लस लेंथ +1। तो आई का इंडेक्स क्या हो जाएगा, देखिए यही तो हो जाएगा, स्लैश क्या है 1 है, प्लस लेंथ क्या है 1 है, सॉरी 5 है, और +1 करना है, तो 7 से। 7th इंडेक्स कहाँ है, 7th इंडेक्स तो यही है ना, ये तो 7th इंडेक्स है। अब यहाँ से शुरू होगा आई, तो आई जब यहाँ से शुरू होगा तो फिर से ही चलता रहेगा लूप, और लूप कब तक चलेगा, जब एस डॉट लेंथ तक, मतलब पूरे लेंथ तक ही चलेगा। ठीक है, फिर अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं रिजल्ट को, तो रिटर्न रिजल्ट सेव करते हैं, बाकी सेव करने के बाद इसको रन कर देते हैं। यहाँ पे मेरे पास नोड स्ट्रिंग क्या था, ये रहा स्ट्रिंग कोड, देखिए हेलो वर्ल्ड लीड कोड आ रहा है ना हमारे पास, देखिए डिकोडेड में। ठीक है, तो सही है, हमारा काम हो गया।